नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑफिशियल चैनल पर। और प्यारे साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्र बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि प्यारे साथी आप सबको पता होना चाहिए कि हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली संकेत लिपि का एक आपका मैं कोर्स लाया हुआ हूँ। ये कोर्स प्यारे साथी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कारगर सिद्ध होने वाला है। यदि जो भी बच्चा, जो भी एस्पेरेंट्स आप शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आज मैंने आपको डेमो 1 लाया है। मैं आप लोगों को इस शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि में कुल आपको प्यारे साथी 3 क्लास आपको डेमो दी जाएंगी। उसके बाद फिर आपको कोर्स परचेस करना होगा, ठीक है। और देखिए एक चीज और, जो आपका पुराना वाला कोर्स जो यूट्यूब पर चल रहा है वो कोर्स चलता रहेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त आपकी ये क्लास एक लॉन्च किया है मैंने, शॉर्ट हैंड की क्लास, ठीक है। आइए अभी सब कुछ बात करते हैं कि कोर्स की फी कितनी होगी। सब कुछ डाटा मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन आज के सेशन में ये डेमो फर्स्ट है जहां पे हम लोग हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली में वर्णमाला के सभी व्यंजनों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है डियर। आइए चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथी, लेकिन उससे पहले हम आप सभी लोगों को कुछ मेजर पॉइंट्स बताएंगे, कुछ मेजर बातें जो आप सबको हमेशा याद रखनी होगी। जब जैसे आप मान लीजिए कि सोच रहे हैं कि शॉर्ट हैंड सीखें या ना सीखें, या आपके मन में प्रश्न बन रहा होगा कि भाई शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो क्या होगा। प्यारे साथी, सब कुछ ए टू जेड आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। मैंने यहाँ पे डाटा मेंशन किया है कि स्टेनोग्राफी क्या होता है तथा कैसे सीखें। प्यारे साथी, जैसे दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो बच्चा स्टेनोग्राफर की तरफ तब भागता है जब बच्चे को मैथ बिल्कुल नहीं आती। मैथमेटिक्स, बच्चा को मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती, तब बच्चा स्टेनोग्राफर की ओर भागता है। स्टेनोग्राफर प्यारे साथी एक बहुत बड़ा, अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, अगर देखा जाए तो प्यारे प्यारे साथी। लेकिन जिनको पता ही नहीं है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। तो बहुत बड़ा ये एक अपना जॉब होती है। स्टेनोग्राफी की सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्यारे साथी, अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं यानी स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं, स्टेनोग्राफी की कई सारी लिपियां आती हैं, जैसे पिटमैन, वो आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो गया। चाहे आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखें, चाहे या फिर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखें, लेकिन इस बात को याद रखें कि अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा मजबूत है, आप ये सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में कर सकता हूं, तब आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखें। अन्यथा आप बचपन से ही हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं तो हिंदी फिर आपकी मजबूत होगी, तो फिर आप हिंदी में सीखेंगे ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि, क्योंकि ये ऑप्शन टू अकॉर्डिंग कि आप क्या सीख रहे हैं ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सी लिपि सीखे हैं, ठीक है। लिपि कोई सी भी हो, बस आपको डिक्टेशन बोला जाए तो आप उसे लिख पाए शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है बड़े से बड़े शब्दों को छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके एक आउटलाइन, एक चिन्ह के माध्यम से प्रकट कर देना, जिससे बड़ा शब्द ये मालूम हो पाए कि भाई ये कौन सा व्यंजन लिखा हुआ है या कौन सा शब्द लिखा हुआ है। स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो प्यारे साथी आप एसएससी स्टेनो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेनो की दो भर्ती आपके द्वारा लाई जाती है, एक ग्रेड सी और ग्रेड डी। सोचिए स्टेनोग्राफी सीखने का प्रॉफिट देखिए, कितने कितने जगह पर आप जा सकते हैं। एक तो आप एसएससी में जा सकते हैं प्यारे साथी। दूसरा, डियर आप सब याद रखिएगा, जितने भी आपके हाई कोर्ट होते हैं तो हाई कोर्ट में भी स्टेनोग्राफर का काम होता है। ईटीसी आप ये मान के चले, स्टेट एग्जाम में भी आपको मेरे साथी स्टेट एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाता है स्टेनोग्राफर की भर्ती। ये तीन हो गया। यूपीएसआई, अगर आप उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में स्टेनो बनना चाहते हैं, आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूं ब्लैक कलर से, ठीक है डियर। अभी दिख रहा है क्या, एक बार देखिएगा सादा।
भी दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है ना? यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में स्टेनो बनने का भारी मौका मिलता है डियर। अगर आप स्टेनोग्राफी सीखे हैं तो राजस्थान के हाई कोर्ट में भी सीधी भर्तियां आपकी आती हैं स्टेनोग्राफी अगर यदि आप सीखे हैं तो। सोचिए कि अगर आप शॉर्ट हैंड सीख ले रहे हैं, शॉर्ट हैंड सीखने वाले व्यक्ति को ही बोला जाता है स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफर। तो सोचें आपको कितना बढ़िया जगह पर आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर विशेष रूप से आपका मैथ कमजोर है, ठीक है, और फिर ना भी कमजोर है तो क्या भाई कोई पोस्ट बेकार थोड़ी ना है। अच्छे अच्छों की भाई ये मिनिस्ट्रियल लेवल की जॉब है एसएससी स्टेनो, सीधा आप मंत्री के अधीन होकर काम करेंगे सीधा, ठीक है। स्टेट में देखिए स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है ये अपने आप में मायने रखती है भाई, है ना। स्टेनोग्राफर एक अपने आप में माने जानी पोस्ट है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये भर्ती हम आप कहां कहां देख सकते हैं। चलिए हम इसी प्रकार से आगे देखते हैं डियर। ये क्या हो गया भाई, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। काफी बीच बीच में कट जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इसे कन्वर्ट कर ले रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं आगे। आइए अब बात करते हैं प्यारे साथी ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि। ये अब देखिए पुस्तक भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको सारा डाटा मैं आज के सेशन में देने वाला हूं। देखिएगा यही वो आपकी पुस्तक है ऋषि प्रणाली। इसी प्यारे साथी याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है ऋषि प्रणाली। ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि, हिंदी संकेत लिपि यही पुस्तक है। अब देखिए ये पुस्तक हो गई और ये है आपकी कॉपी, इस पर आप शॉर्ट हैंड को लिखेंगे। तो कॉपी भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये है आपके शॉर्ट हैंड की कॉपी, इस पर आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे, जिस पर आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे। अब देखिए सब कुछ आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको प्यारे साथी सीखना है तो आप बेहतरीन, आपका ये फ्रेश बैच है। अभी मैं आपको बैच का फीचर्स भी बताऊंगा, कोर्स में मैं आप सभी लोगों को क्या प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए प्यारे साथी कोर्स ही होता है, ठीक है। तो कोर्स में मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, और इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो भी बंदा रुक कर मेरे साथ 4 से 5 महीने या आप मान के चले 6 महीने टिक कर अगर आपने तैयारी कर ली प्यारे साथी, तो ऐसे ही खड़े होकर आप कहीं जाके पढ़ाइएगा। इतना विश्वास रखकर आप पढ़िएगा, श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे डियर, तो बहुत बेहतर मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलता हूं इसी के क्रम में। अब हम बात करते हैं अपने शॉर्ट हैंड बैच की। जैसा कि यहां पे मैंने डाटा मेंशन किया है कि कोर्स की, एक मिनट, कोर्स की जानकारी। अब ये कोर्स कैसे मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देखेंगे। और डेमो क्लास आज चलेगी आपकी वर्णमाला, वो भी आप याद रखेंगे डियर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली के कोर्स की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी डियर लोगों, आप सभी प्यारे साथियों को ये दिख रहा होगा डाटा, ठीक है। प्यारे साथी हिंदी शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली कंप्लीट कोर्स, और ये मान के चले एकदम फ्रेश कोर्स, एकदम फ्रेश कोर्स। अगर जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप बस 3 डेमो क्लास लेना मेरा। 3 डेमो क्लास के बाद आप खुद ही इस बात को निर्धारित करिएगा कि क्या आपको बैच लेना चाहिए, मैं आपको कितना सिखा पा रहा हूं, कितना सक्षम हूं आपके लिए, तब आप उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हाँ कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। कंप्लीट कोर्स पढ़ने वाले हैं डियर। ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स की जो हमने फीस रखी हुई है, तो कोर्स की फीस डियर याद रखिएगा मात्र 2000 रुपए है। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या 2000 रुपए ज्यादा नहीं है। प्यारे मित्र मैं आपको बताऊं, सच्चाई बताऊं, 2000 रुपए फीस रखने का केवल मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि आपसे पैसे कमाऊं, ये मेरी मेहनत का पैसा है। इंसान किसी भी फील्ड में होगा,
अगर वो काम करेगा, कहीं भी काम करेगा, तो इंसान भूखा नहीं मरेगा। तो बस यूं समझिए, ये मेरी मेहनत का पैसा है, ठीक है, जो मैं आपसे ले रहा हूं। और याद रखेंगे, ये सोच रहे होंगे ज्यादा पैसा है, नहीं प्यारे साथी, डियर मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कोर्स बेचने वाले लोग शॉर्ट हैंड के ही कोर्स को 6,000 रुपए में बेच रहे हैं। 6,000। अगर आप कहीं ऑफलाइन में चले जाएंगे ना भाई, हर एक माह की फीस जो होती है ना, वो 1,000 रुपए फीस रखते हैं हर माह। लेकिन मैं आप लोगों को प्यारे साथी 4 से 5 माह आपको कंप्लीट शॉर्ट हैंड सिखाने वाला हूं, केवल और केवल 2,000 रुपए में। ये मात्र आपके लिए मैंने फीस रखा हुआ है, ये मिनिमम फीस मैंने रखी है प्यारे साथी। तो ये मत सोचिए कि सर देखिए कमाने का प्रयास कर रहे, नहीं प्यारे साथी, माफी चाहता हूं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा बस टारगेट है प्यारे साथी कि आपको मैं सिखा पाऊं, बस मेरी मेहनत कितनी लगेगी। बहुत सारी चीजें होती है प्यारे साथी, बहुत चीजों को ऑपरेट करना पड़ता है, पीपीटी वगैरह बहुत चीजों को लेकर, तो बस मेरा वहां तक भाई पूरा हो जाए, बस उतनी ही फीस मैंने रखी हुई है। अब कि इस कोर्स का और यूट्यूब के कोर्स में अंतर क्या रहेगा, आप एक बात का ध्यान देंगे। जो यूट्यूब का कोर्स चल रहा है प्यारे साथी, उसमें आई थिंक आपकी ना तो कॉपी जच रही होंगी, ना तो आपके ग्रुप तो बनाए गए हैं, लेकिन कोई उसका उद्देश्य नहीं रखा है। कोई बच्चे का तो कॉपी आती ही नहीं जचने के लिए, नाम मात्र के आती है। लेकिन प्यारे साथी, हम इसमें आपको रोज 1 से 2 क्लासेस रिकॉर्डेड देंगे। क्यों मैं इसको कह रहा हूं, पूरी लेक्चर आपको एक बार में ही नहीं देना चाहता हूं। अगर मैं चाहूं तो दे भी सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देना चाह रहा हूं, ठीक है डियर। अब देखिएगा, ये पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, हर दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा। हर दिन आप अपने लेक्चर को कर कर आपके लिए इस बैच में जितने बच्चे होंगे सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा। आप हर दिन की कॉपी को बनाइए, फिर कॉपी को चेक करने के लिए आप भेजें कि सर मैंने ये आउटलाइन बनाया है, जो आज आपने पढ़ाया क्या ये आउटलाइन बेहतर है। तुरंत उसका रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी, उसका एक समय दिया जाएगा, सीमा दिया जाएगा कि आप इस समय पर भेजें, जिससे टीचर्स यानी मैं अवेलेबल रहूं, मैं आपके कॉपी को जांच सकूं। जिससे आप ये ना सोचें कि सर आप कॉपी को कैसे जांच पाएंगे, ऑफलाइन में तो कॉपी जांची जाती है, भाई ऑनलाइन में भी कॉपी जांची जाती है। फिर भी अगर आपको ज्यादा डाउट आते हैं तो डाउट के लिए तो आपका ग्रुप बनाया ही गया है, उसके अतिरिक्त क्लास की कॉपी हर दिन आपकी चेक होनी तय है, हर दिन चेक। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो आपको कॉल की फैसिलिटी दी जाएगी। आप सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं कि सर यहां पे डाटा नहीं समझ में आया, ठीक है। और प्यारे साथी, जैसा कि आप यहां पे लिखा गया है एक्सपीरियंस्ड टीचर, ये आप सबने अनुभव कर लिया होगा। क्लासेस आपने YouTube पर देखी होगी, वो क्लासेस यथा जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। उसके अतिरिक्त मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल शॉर्ट हैंड नहीं सीखे हैं, वो चाहते हैं कि हम बेहतर सीखे। तो बेहतर के लिए प्यारे साथी मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है, और इस कोर्स में आपको संपूर्ण जानकारी। अब देखिए, कोर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, क्या क्या पुस्तकें खरीदनी है, क्या कॉपियां खरीदनी है, सब कुछ आज के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड भी प्यारे साथी ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने शॉर्ट हैंड को सीखा हुआ है, शॉर्ट हैंड को सीखा हुआ है, मगर प्रैक्टिस कहां से करें, डिक्टेशन कैसी लें। डिक्टेशन यूट्यूब पर बहुत मिलते हैं प्यारे साथी, कोई ऐसा बोल रहा है, लेकिन यहां पर जो डिक्टेशन मिलेंगे आपको वो 80 शब्द पर मिनट के भी डिक्टेशन आपको मिलेंगे डियर, और 100 शब्द प्रति मिनट की भी डिक्टेशन बोले जाएंगे, वो 10 मिनट का। अगर 100 शब्द प्रति मिनट है, 1 मिनट में 100 शब्द, तो 1 मिनट के अंतर्गत 100 ही शब्द को एकदम एग्जैक्ट रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कॉल की फैकल्टी, डाउट ग्रुप, रिकॉर्डेड, सारी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे आपके सब रिकॉर्डेड ही होंगे, ठीक है। समस्त स्टेनो एग्जाम के लिए उपयोगी, आप किसी भी स्टेनो एग्जाम के लिए सीखना चाहते हैं तो आप ऋषि प्रणाली का भी ले सकते हैं, और ये भी आप रामधारी गुप्ता खंड 1 खंड 2 का, खंड 1 में 80 और 100 का डिक्टेशन, और खंड 2 का भी 80 और 100 का डिक्टेशन दोनों मिल जाएगा। अब बात करते हैं डियर, आप सभी लोग बैच कैसे परचेस करें। प्रमुख बातें में मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। पहला मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हाँ,
हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन सर अब ये बताना एक बार कि बैच कैसे परचेस करें, बैच कैसे खरीदें। देखिए शुरुआत है, अभी आप जैसे हर दिन क्लासें होंगी, आप मेरे साथ चलते रहेंगे प्रॉपर वे में तो बहुत बेहतर रहेगा जी, ठीक है। दूसरा है कहां से हमें लेना है इस बैच को, कैसे खरीदे, कहां से लें, और क्लास कब से शुरू होगी, कब से शुरू होगी, ये सब कुछ आपको मैं बता दे रहा हूं। डियर प्यारे साथी, आप सब याद रखेंगे बैच कैसे खरीदे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहे तो ऐप के लिंक से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अगर ना जा सकते हो आप तो आप प्ले स्टोर ऐप पर आए, प्ले स्टोर ऐप पर आए और प्ले स्टोर ऐप पर जाएं, सर्च करें यूसीपी, यूसीपी यानी आप जानते हैं कि यूपी क्लासेस प्रयागराज का शॉर्ट नाम है यूसीपी लर्निंग ऐप, यूसीपी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पे जाएंगे तो आपको इसी प्रकार का थंबनेल देखने को मिलेगा जैसा कि यहां पर दिख रहा है, तो इस पे जाके आप पेमेंट जैसे ही करेंगे डियर तो आपका ये बैच ओपन हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से ऐसा ही स्लाइड आपको ऐप पर भी दिख रहा होगा, जैसे ही आप कोर्स को परचेस करते हैं वैसे ही प्यारे साथी ये कोर्स आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब मेजर बातें हो गई हैं। हाँ, इसमें आपको बहुत सारी फैकल्टी मैं दूंगा, वो हर एक वो फैकल्टी जो मैं आपको देना चाहता हूं वो सारा चीज आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपने, तो बैच से रिलेटेड जानकारी मैंने आपको दे दिया है, एक वीडियो आपकी फिर से आएगी बैच से रिलेटेड, वो बाद में आएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं डेमो क्लास 1। डेमो क्लास 1 को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें मालूम करने होंगे और मालूम रखना होगा। इसका पीडीएफ भी आपको इसी बैच इसी कोर्स में मिल जाएगा जो पीडीएफ में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं डियर प्यारे साथी, सभी मित्र ध्यान लगा के पढ़ेंगे बच्चे। आप सबने पेमेंट किया है डियर, तो आप सबको हर एक वो कंटेंट में अवेलेबल करवाऊंगा, बस आप 3 डेमो क्लास लें, उसके बाद सुनिश्चित करें कि आपको बैच लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। प्यारे साथी वर्णमाला, सर ये वर्णमाला तो हमने बचपन में भी पढ़ा था, आ बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई है, क ख ग घ है, चा छा जा झा, तो क्या सर वर्णमाला फिर से पढ़ना होगा क्या? बिल्कुल बच्चे फिर से पढ़ना होगा वर्णमाला आपको। डियर आपको मैं बताना चाहूं तो इस वर्णमाला को सीखने से पहले ये वो वर्णमाला नहीं है कि काका काका पढ़ेंगे, वो देवनागरी लिपि वाला नहीं, हम इसमें पढ़ेंगे संकेत लिपि वाला। अब मैं आपको वर्णमाला पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखवा देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन कलम कैसे क्या लेना है वो मैंने आपको स्लाइड में दिखा दिया था पहले ही, कहेंगे तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। वो कॉपी ये देखिएगा, ये वो पुस्तक है, ये वो कॉपी है, एक रबर एक पेंसिल आपको लेकर शॉर्ट हैंड लिखना है। पेंसिल क्यों लेना है? क्योंकि डियर आपको मोटा और पतले का व्यंजनों में अंतर दिखाना होगा, इसलिए अभी आप पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे तो ज्यादा ही बेहतर होगा, ठीक है डियर। आइए हम बात कर रहे थे वर्णमाला की तरफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात में पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि हिंदी शॉर्ट हैंड में ऐसे लिखिएगा, शॉर्ट हैंड वर्णमाला, मेरे साथ नोट करिएगा। पहला पॉइंट आज का है कि शॉर्ट हैंड वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन की लंबाई समान होगी, प्रत्येक व्यंजन की लंबाई समान होगी। ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, आप घबराएंगे नहीं। मतलब कि ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि में यदि कोई व्यंजन लिखा जा रहा है
तो अगर एक व्यंजन मैंने ऐसे लिखा का, दूसरा मैंने ऐसा लिखा खा, लेकिन अभी मैं, अब ये तो आपका देवनागरी लिपि, मैं ऋषि लिपि में लिखने चल रहा हूं का, इसी में मैंने खा जोड़ दिया। अगर का को आप जितना बड़ा बना रहे हैं उतना ही आप आने वाले आगामी जो भी व्यंजन जुड़ेंगे सेम लंबाई होनी चाहिए। अगर आप एक को छोटा एक व्यंजन को बड़ा बना रहे हैं तो फिर ये गलत कर रहे हैं, ये फिर पॉइंट का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। डियर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सर व्यंजन की लंबाई समान होगी, सर कोई लंबाई इसकी निर्धारित है क्या? हाँ बिल्कुल इसकी लंबाई निर्धारित है। लंबाई लिखेंगे डियर कि प्रत्येक व्यंजन की लंबाई, ऐसे नोट करेंगे। अब व्यंजन वगैरह क्या होता है अभी वर्णमाला में हम सीखेंगे। प्रत्येक व्यंजन की लंबाई, लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगी या होनी चाहिए डियर। अब 1 सेंटीमीटर होता कितना है भाई, आपके पास स्केल हो तो चेक कर लीजिए, मैं तो आपको बताऊंगा। देखिए 1 सेंटीमीटर बोले तो बराबर, जैसे काका व्यंजन ये है, ये देवनागरी लिपि है, मैं काको लिख रहा हूं ये शॉर्ट हैंड में, यानी 1 सेंटीमीटर ये आपका इतना हुआ। अगर मुझे इसी में का में पा जोड़ना है, का और पा, तो पहले मैं का को लिखूंगा फिर पा को लिखूंगा। अब देखो जितना बड़ा मैंने का बनाया, का में पा जोड़ा, तो जितना बड़ा का बनाया है उतना ही बड़ा मैंने पा बनाया। इसीलिए मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि प्रत्येक शॉर्ट हैंड वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन की लंबाई समान होगी, एक बड़ा तो दूसरा छोटा नहीं होना चाहिए, एक छोटा तो दूसरा बड़ा नहीं होना चाहिए। आशा करूंगा कि यहां तक आप सभी लोगों को चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम चले शॉर्ट हैंड वर्णमाला की तरफ। हाँ जी सर, शॉर्ट हैंड वर्णमाला की तरफ चलिए। अब आइए डियर चलते हैं शॉर्ट हैंड वर्णमाला की ओर। चलिए आई होप कि आपके सामने यहाँ पे वर्णमाला दिख रहा होगा। डियर यहां पे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं आप उस चीज को विशेष रूप से समझेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। यदि थोड़ा सा ध्यान अपना हटाएंगे तो चीजें फिर उड़ेंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा प्यारे साथी आपको सब कुछ समझ में आवे। ठीक है, ये का खा गा घा, तो प्यारे साथी अगर इस का खा गा और घा के यानी जितने भी व्यंजन हैं हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारा का वर्ग का व्यंजन है, का वर्ग। हमने इस का यानी का को मैंने मान लिया का वर्ग, फिर आपका हो गया ये चा वर्ग, चा वर्ग में 4 व्यंजन च छ जा झा, उसके बाद ये आपका टा वर्ग, टा वर्ग में आपके 4 व्यंजन ट ठ ड ढ, उसके बाद ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग में 4 व्यंजन ता थ द ध, अभी समझाते हैं आपको। उसके बाद पा वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग में 4 व्यंजन पा फा बा भा, पा फा बा भा। चलिए इतना आपको दिख गया होगा कि मैंने 5 वर्ग को बताया और हर एक वर्ग में 4-4 व्यंजन आपको देखने को मिल रहे हैं। प्यारे साथी हर एक इस 5 वर्गों में जितने भी व्यंजन हैं, पहला पॉइंट आप विशेष रूप से समझना, ध्यान से समझना, तो आपको सारी चीजें एकदम बारीकी से क्लियर हो जाएगी। मैं यहां पे क्या कहने वाला हूं, हर एक वर्ग के यानी इस 5 वर्ग के प्रत्येक 2 व्यंजन, कौन कौन से प्रत्येक 2 व्यंजन, का और खा, उसी प्रकार से चा और छा, टा और ठा, ता और था, पा और फा। मैंने क्या बोला कि प्रत्येक वर्ग के शुरुआत के 2 व्यंजन ये आपके हल्के डैश से लिखे जाएंगे।
हल्के डैश से लिखे जाएंगे। हल्के डैश से क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आप वेट करें, मैं जहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं वहां पर। हर एक वर्ग के प्रत्येक दो व्यंजन हल्के डैश में, लेकिन हर एक वर्ग के बाद के दो व्यंजन यानी गा और घा, का और खा, ये का वर्ग का बाद का दो व्यंजन है। उसी प्रकार से चा वर्ग के भी जा और झा, डा और ढा, दा और धा, बा और भा। तो प्रत्येक वर्ग के बाद के दो व्यंजन ये आपके मोटे डैश में लिखे जावेंगे। मोटे डैश में लिखे जाएंगे। अब ये मोटा डैश पतला डैश का मैं अंतर दिखाने चल रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको प्रेफर किया कि आप पेंसिल का प्रयोग करें, अभी पेन का प्रयोग ना करें। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं का वर्ग के का खा। कह रहे साथी आपने सर क्या बताया, हल्का डैश मोटा डैश आपने क्या बताया, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो अब आपको समझ में आने वाला है। तो का वर्ग के का और खा को हम हल्के हाथों से लिखेंगे। तो डियर जितने भी का वर्ग के व्यंजन होंगे वो सारे के सारे व्यंजन आप सब याद रखिएगा। मैं एरो बना दे रहा हूं, ये इधर से आएगा और इधर की ओर जाएगा, यानी हम इधर से लेके जाएंगे इधर की ओर बनाएंगे। अगर हम इधर से इधर की ओर बनाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे जैसे का व्यंजन को बनाएंगे। अब इस बात को याद रखना है कि प्रत्येक व्यंजन की लंबाई 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो यहां पे हम करेंगे का, तो हम किधर की ओर बनाएंगे, इधर की ओर बनाएंगे। इस रेखा पर, इस जो लाइन आपको दिख रही है इस रेखा पर 1 सेंटीमीटर की रेखा ऐसा आप बनाते हैं लाइन पर हल्के डैश में, तो ये आपका हो जाएगा का, ये आपका हो जाएगा का। समझ में आई बात? पहले एक बिंदु को समझ लेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि का वर्ग के जितने भी व्यंजन बनेंगे वो इधर से आएंगे इधर की ओर बनेंगे। ठीक है, मैंने इसका एरो से भी चिन्ह कर दिया। एक हल्का डैश 1 सेंटीमीटर का अगर हम रेखा पर व्यंजन बनाते हैं तो वो पढ़ा जाएगा का। ये तो देवनागरी लिपि में हो गया, ये संकेत लिपि में हो गया। ठीक है, सेम इसी का के व्यंजन को हम रेखा पर बनाएंगे हल्के डैश में, लेकिन अब अंतर दिखाएंगे कैसे कि ये खा लिखा हुआ है। तो डियर संकेत लिपि में गया प्रसाद अग्रवाल जी ने कहा कि यदि हल्के हाथों से 1 सेंटीमीटर का डैश 1 सेंटीमीटर का रेखा 1 सेंटीमीटर की सरल रेखा अगर आप लाइन पर बनाते हैं तो का बनता है, लेकिन थोड़ा सा आप हल्का डैश से इसे काट देंगे तो अंतर दिखा क्या आपको? तो फिर ये का से हो गया खा। सिंपल, मैंने एक सरल रेखा लाइन पर बनाया हल्के हाथों से रेखा पर, तो ये हो गया का। अगर मैंने का को बनाकर एक छोटे से डैश से काट दिया तो अंतर आपको दिख गया, का से खा हो गया, का से खा हो गया। अब मैंने क्या बताया कि सर आपने बताया कि शुरुआत के प्रत्येक वर्ग के दो व्यंजन हल्के डैश से बनाए जाएंगे, बाद के दो व्यंजन मोटे डैश से बनाए जाएंगे। तो ये जो मेरा पेन है ना, ये मोटा पतले का भी अंतर दिखाएगा। आप पेंसिल है अगर का बनाएंगे खा बनाएंगे तो हल्की पेंसिल को चलाना है, हल्की पेंसिल। अगर आप गा और घा बनाएंगे तो सेम ऐसा ही बनेगा, सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन का व्यंजन की अपेक्षा गा मोटा बनेगा। यू इतना कुछ आपको मोटा दिख रहा है क्या? मोटा अंतर दिख रहा है, मोटे पतले के अंदर दिख रहा है ना? चलिए, तो आप सिंपल एक सरल रेखा रेखा पर बना देंगे, लेकिन का की अपेक्षा गा मोटा बनेगा, तब ये पढ़ा जाएगा गा। यदि इसी सरल रेखा को जैसा मैंने गा बनाया, अगर मैं गा को बनाकर सिंपल मोटी रेखा मोटी सरल रेखा को काटूंगा तो ये हो जाएगा घा। मैंने क्या बताया? प्रत्येक वर्ग के शुरुआत के दो व्यंजन
बिल्कुल हल्के हाथों से हल्की रेखा से बनाई जाएंगी। बाद के दो जो व्यंजन आ रहे हैं वो मोटे सरल रेखा से बनाई जाएंगी। तो एरो आपने देख लिया, मैंने सारे व्यंजन को इधर से ले गया, इधर की ओर मैंने बनाया है। ठीक है, अब इसका उल्लंघन आपको नहीं करना है। आप सोचें कि सर हम ऐसा नहीं बना सकते क्या, यूं ऐसा, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, नियम फिर आपका टूट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो का वर्ग आपका हुआ डियर कंप्लीट। अब बात करते हैं हम आपके चा वर्ग की। चलिए, चा वर्ग में मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करूंगा। देखिएगा, चा वर्ग की बात करेंगे तो चा छा, तो हमने क्या बताया, प्रत्येक वर्ग के शुरुआत के दो व्यंजन हल्के हाथों से। इसका एरो देखे पहले, ये किधर से किधर की ओर बनेगा, ये प्यारे साथी ऊपर से आएगा नीचे की ओर। यूं देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं ना, ऊपर से आवेगा नीचे की ओर। अब आप सोचे कि हम नीचे से ले जाएं ऊपर की ओर। अब देखिए चाका व्यंजन कैसे बनेगा। एक हल्की सरल रेखा यूं ऊपर से लाते हुए 1 सेंटीमीटर, ऊपर से लाते हुए 1 सेंटीमीटर अगर हम रेखा पर बना देंगे, हल्का सरल रेखा, तो ये पढ़ा जाएगा चा। यदि सेम हम चा के व्यंजन को बनाकर काट देते हैं तो अंतर दिखेगा ना आपको, चा से छा। चा बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, छा भी बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, लेकिन चा की अपेक्षा ये कटा हुआ है, तो ये हो गया छा। तो दो व्यंजन को मैंने हल्के पेंसिल से लिख दिया। अब बाद के दो व्यंजन को मैं मोटा कर दूंगा। बनाना ऐसा ही है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो अब देखिए चा का व्यंजन बनेगा कैसे, जैसा हमने चा को बनाया, बस चा व्यंजन की अपेक्षा जा मोटा बनेगा। यानी 1 सेंटीमीटर ऊपर से आएगा नीचे की ओर, यानी ऊपर से लाएंगे, लाइन पर मिलाते हुए 1 सेंटीमीटर का बना देंगे, तो ये मोटा दिख रहा है। देखिएगा एक बार, दिख रहा है ना। ठीक है, इसकी देखिए, इसकी अपेक्षा ये मोटा दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। चलिए, अगर जैसे आपने जा बनाया, सिंपल आप जा को बनाकर काट देंगे डैश से, तो झा होगा। देखिए ये शुरुआत के दोनों व्यंजन आपको हल्का दिख रहा होगा, ये बाद के दोनों मोटे दिख रहे होंगे। एक बार बोलेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत हो रही है आपको, कोई दिक्कत होगी तो डाउट ग्रुप में तुरंत भेजना कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया। निश्चिंत है, पहली बात तो मैं कोई डाउट छोड़ता नहीं हूं और ना ही कोई डाउट छोड़ूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाके व्यंजन की तरफ। ठीक है डियर, टा की तरफ बढ़ता हूं, आगे देखिएगा प्यारे साथी। टा व्यंजन को बनाएंगे हम। टा व्यंजन का एरो देखिए, ऊपर से आएगा बिल्कुल सीधा, ऊपर से एक सरल रेखा हम बनाएंगे, बिल्कुल ऊपर से बनाते हुए रेखा पर स्पर्श करेंगे। तो हमें यह करना है कि ऊपर से लाना है नीचे की ओर, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, आपको हमेशा ऊपर से बनाना है नीचे की ओर, लाइन पर स्पर्श करते हुए 1 सेंटीमीटर की सरल रेखा। आइए हम बनाते हैं टा के व्यंजन को। तो टा बनेगा कैसे, ऊपर से लाएंगे नीचे की ओर, लाइन पर मिलाते हुए। ये देखिएगा, ये बिल्कुल सीधा मैंने बनाया, ऊपर से लाया मैं, यानी इस लाइन के ऊपर से मैंने लाया, रेखा पर बनाते हुए 1 सेंटीमीटर की सरल रेखा बिल्कुल सीधी। ये आपका हो गया टा। यदि सेम इसी चीज को हम बनाएंगे, ऊपर से लाएंगे नीचे की ओर, लाइन पर लाते हुए, अभी भी ये टा है, लेकिन अंतर कैसे दिखाएं टा से ठा में, तो छोटे हल्के से डैश से काट देंगे तो टा से हो जाएगा ठा। अब देखिए प्रत्येक वर्ग के शुरुआत के दो व्यंजन हल्के हाथों से, बाद के दो व्यंजन मोटे डैश से। अब सेम ऐसा ही बनाना है, टा ही बनाना है, लेकिन टा व्यंजन की अपेक्षा ये डा आपका मोटा होना चाहिए। जैसे ये देखिए डा, ये हो गया आपका ढा, ये आपका हो गया ढा, काट देंगे इसे, ये आपका होगा ढा। ठीक है, टा ठा डा ढा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ता पर। तो टा वर्ग भी हमारा कंप्लीट हो गया, यहां से चा वर्ग भी कंप्लीट, टा वर्ग भी कंप्लीट। अब बात करते हैं हम लोग ता वर्ग की। अब देखिए ता वर्ग को मैं आपको बताने से पहले थोड़ी सी आपको चीजों को सुनिश्चित करूंगा। देखिए इसका एरो देखिए बनेगा कैसे, ये देखिएगा, मैं इसका एरो आपको दिखा दे रहा हूं, पेन की कलम को पतली करता हूं। चलिए ये बनेगा ऐसा,
ऊपर से आएगा इस तरह से, यू ऐसे सर्कल की तरफ। तो ता वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो दो तरह से बनाए जाएंगे, दायां और बायां दोनों तरफ से बनाया जाएगा ता वर्ग का व्यंजन। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा भी बन सकता है इधर की ओर भी। अब मैं बनाने चल रहा हूं ता वर्ग। तो ता व्यंजन को आपको ये देखिए, ता व्यंजन जो है ना ये वक्र रेखा है। वक्र का मतलब इन सभी सरल रेखाओं की अपेक्षा बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, तिरछा मिर्चा बन रहा है। इतनी प्रैक्टिस करें कि व्यंजन बढ़िया आपसे बनेगा। मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटजी क्या आपको अंत में करना है। ये बिल्कुल ऐसा मैंने बनाया, इस लाइन के ऊपर से मैंने 1 सेंटीमीटर का बनाया और लाइन पर मैंने लाकर स्पर्श कर दिया, ये हो गया ता। यदि आप ता व्यंजन को बनाते हैं और उसे काट देते हैं यूं ऐसा, यूं ऐसा, तो ये ता से क्या पढ़ा जाएगा, था पढ़ा जाएगा। ये देखिए पतला, ये हल्के डैश से बने हुए हैं, हल्की हल्की सरल रेखा से बना हुआ है। लेकिन अगर मैं मोटा सरल रेखा से बनाऊंगा, सिंपल ऐसा ही बनेगा। तो हमें बनाना है दा, क्यों देखिए दा, तो दो तरह से बनेगा, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। आप दाएं तरह से भी बना सकते हैं, बाएं तरफ से भी बना सकते हैं, तो दोनों तरह से दा। लेकिन याद रखना है बाद के दो व्यंजन मोटे। अब अगर हम दा व्यंजन को बनाकर काटते हैं तो धा पढ़ा जाएगा, ता को बना के काटेंगे तो धा होगा। ठीक है, मैं आपको ता भी दो तरह से बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ये आपका ता, आप ता को बना के काट, यानी दाया दाएं तथा बाएं, ता व्यंजन यानी ता वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं दाएं बाएं दोनों तरफ से बनाए जा सकते हैं यथा नियम। अब आप ये सोचें कि सर मैं ऐसा बना सकता हूं क्या, लाइन से टच करते हुए ऐसा बना दूं क्या, लाइन से टच करते हुए ऐसा बना दूं क्या? गलत बना रहे हैं फिर भैया, है ना। आपको ऐसा नहीं करना है, ऊपर से लाना है नीचे की ओर, कुछ यूं इस प्रकार से ऐसा। ठीक है डियर, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो ता वर्ग के सभी व्यंजनों को मैंने आपके समस्त रखा और डाटा को मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। आगे बात करता हूं पा वर्ग की। पा वर्ग की बात करें डियर, तो पहले आप एक देखेंगे एरो, एरो यूं ऊपर से बिल्कुल तिरछा, जैसे आपने टा बनाया सीधा, चा बनाया तिरछा, तो आपको करना क्या है डियर, आपको पा बनाना है यूं ऐसा तिरछा, तिरछा मोड़, मतलब ऐसा बनाएं कि ऐसा प्रतीत हो भाई कि ये 90 डिग्री कोण से ये स्पर्श है, मतलब 90 डिग्री कोण इसके बीच में बन रहा है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा, जो अगली डेमो क्लास होगी ना वो होगी ही व्यंजनों की उत्पत्ति पर। ठीक है, इन सभी व्यंजनों को मैं बताऊंगा कि कैसे वे निकले हुए हैं सारे व्यंजन। पा व्यंजन को यदि मैं बनाता हूं तो याद रखिएगा ऊपर से नीचे की ओर लाइन पर 1 सेंटीमीटर की सरल रेखा, यूं पा। यदि मैं इसी पा को बनाकर एक छोटे से डैश से काटता हूं तो ये हो जाएगा फा, पा फा। अब करना क्या है भाई, तो पा और फा की अपेक्षा जो बा और भा होगा, बस सिंपल मोटा बनाना है हमें। बा 1 सेंटीमीटर का, भा को बना के हम काट देंगे तो ये बा और भा हो जाएगा। मोटे पतले का अंतर आई होप कि दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, है ना। पेंसिल से बनाएंगे, अगर आपको हल्का बनाना तो हल्की पेंसिल खींचे, मोटा बनाना को गड़ा के खींचिए पेंसिल, मतलब इतना भी गड़ा के ना कीजिए कि पेंसिल की नोक ही टूट जावे, वो आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, ना भी कर पा रहे हो तो डाउट ग्रुप में आप आइएगा, वहां बताइएगा हाँ जी सर मुझे चीजें क्लियर नहीं हुई है, मैं जरूर आपके इन चीजों को क्लियर करके रखूंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़े व्यंजनों की तरफ हम। चलिए व्यंजनों की तरफ बढ़ते हैं अब हम आगे। कुछ और भी आपके ऋषि प्रणाली संकेत लिपि में वर्णमालाओं के लिए संकेत दिए गए हैं, उन संकेतों को हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। चलिए बात करता हूं प्यारे साथी या। अब देखिए इसमें कोई, मैंने का वर्ग बताया, चा वर्ग बताया, टा वर्ग बताया, ता वर्ग बताया, पा वर्ग बताया, उन 5 वर्गों में ही मोटे पतले का अंतर केवल आपको उसी में दिखाना है, बस बाकी इन सभी व्यंजनों में आपको मोटा पतला का अंतर नहीं दिखाना है। ठीक है, मैं बात करता हूं या के व्यंजन को। तो डियर आप याद रखिएगा या के व्यंजन को लिए संकेत देखिएगा, आप नीचे से ऊपर की ओर भी बना पाएंगे। ठीक है, या के व्यंजन को, या के व्यंजन को आप नीचे से ऊपर की ओर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यानी इस रेखा को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही देखिएगा।
यानी एक छोटा सा ऐसा घुमावदार वृत्त बनाते हुए वृत्त पूरा ना बने, कुछ ऐसा 1 सेंटीमीटर का इस रेखा से स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर। तो एरो आप देख रहे हैं, ये देखिए, यानी हमने नीचे से ले गए ऊपर की ओर, ये आपका क्या हो गया, या का व्यंजन। ऋषि प्रणाली में ये हो गया आपका। रा के व्यंजन को आप दो तरह से बना सकते हैं। एक, आप बिल्कुल सरल रेखा कुछ इस प्रकार से रेखा को स्पर्श करते हुए, यानी चा के व्यंजन को हमने ऐसे बनाया था, तो रा व्यंजन चा व्यंजन की अपेक्षा बिल्कुल और थोड़ा सा झुकाव होगा, यानी ऐसा। ये आपका चा है तो ये आपका रा है। चा व्यंजन को आप ऊपर से लाकर नीचे की ओर बना रहे हैं, हम रा के व्यंजन को तिरछा बना रहे हैं, थोड़ा सा टिल्ट करके बना रहे हैं, लेकिन ये रेखा से बन रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। कुछ ये नियम आपके लग रहे हैं। चलिए, तो रा व्यंजन, ये रा व्यंजन का पहला रूप। रा व्यंजन को आप दो तरह से बना सकते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर यूं ऐसा, दूसरा डियर ऊपर से लाना है आपको नीचे की ओर कुछ इस प्रकार से। जब अगली क्लास में लूंगा तो व्यंजनों की उत्पत्ति में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके ये सारे व्यंजन उत्पत्ति में आएंगे। दूसरा व्यंजन मैंने बनाया ऊपर से लाते हुए नीचे की ओर, यानी इस लाइन पर मिलाते हुए 1 सेंटीमीटर की वक्र रेखा। ये वक्र रेखा है, ये सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब जिसे बनाते हुए हमें कोई परेशानी ना हो, आराम से बन जावे, और ऐसी रेखा जिसे बनाते हुए आसानी हो उसे बोलते हैं वक्र रेखा। उसके बाद लाके व्यंजन को भी आप दो तरह से बना सकते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर, दूसरा ऊपर से नीचे आने वाला। तो पहले हम बनाते हैं ये एक व्यंजन, 1 सेंटीमीटर की ये वक्र रेखा नीचे से ऊपर की ओर। ये पहला तरीका। आप स्वतंत्र हैं, ला को ऊपर से नीचे की ओर भी बना सकते हैं, दोनों में आपकी स्वतंत्रता है, आजादी है, आप कैसा भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से जैसा आपने या बनाया, ये जो आपने आंकड़ा नीचे लगाया है घुमावदार आंकड़ा, यही आंकड़ा अगर आप रेखा पर बनाते हुए यूं ऐसा, लेकिन ये आंकड़ा ऊपर की ओर होगा तो वाह व्यंजन को वाह व्यंजन को सूचित करेगा, वाह व्यंजन को दर्शाएगा। यही आंकड़ा इस रेखा से बनाते हुए इस लाइन के ऊपर बना लाइन पर टच करते हुए हम बनाएंगे, तो या होगा, आंकड़ा ऊपर होगा तो वाह पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं डियर। शा, शा और जा। यहां पे आप ये वाला भी शा लिख लीजिए, शा शा, नहीं तो कंफ्यूज ना होवे। देखिए, आप हिंदी में देवनागरी लिपि में कई प्रकार के शा लिखते हैं, आप आधा शा भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसा सा भी लिखते हैं। तो ऋषि प्रणाली संकेत लिपि में गया प्रसाद अग्रवाल जी ने कहा है कि हम शॉर्ट हैंड के लिए केवल एक ही प्रकार के सा का प्रयोग करेंगे। वो क्यों सर, कैसे हम पढ़ें, पता लगाएंगे कि ये शाह है कि शीटी वाला शाह है, सादा शाह है कि कौन सा शाह है, ये कैसे मालूम चल पाएगा हमें। तो भाई वो इतना तो आपको पता है ना। अभी मैं कह दूं भाई कि हमें लिखना है शलजम, तो आप यही वाला शाह का प्रयोग करेंगे, ना कि आप ऐसा लिखेंगे शलजम। ऐसा थोड़ी लिखेंगे, ये शाह थोड़ी लगेगा शलजम में, नहीं लगेगा। ये आपको भी पता है भली भांति, ये जानते हैं। सा के व्यंजन में भी आप आजादी हैं, सा केवल एक ही प्रकार के चिन्ह से सभी प्रकार के शा पढ़े जाएंगे। तो सा भी दो तरह से बनाया जाएगा, एक ऊपर से आएगा नीचे की ओर, इधर की ओर, ये पहला तरीका, यानी दाई तरफ से दाया वाला, दूसरा ये बाया वाला। तो दो तरह से आप सा बना सकते हैं। मैंने बताया ऐसा और ऐसा, दोनों में आप स्वतंत्र हैं, दोनों आपको सीख के चलना है। आगे चलकर जिसमें आपको स्वतंत्रता होगी, जो आपको बनाने में आसानी होगी, वही वाले सा का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए हा के व्यंजन का, हा के व्यंजन को हमें बनाना है। देखिएगा, ध्यान रखेंगे सारे दोस्त। देखिए, यही जो हमने आंकड़ा बनाया, इसी को मैं इस रेखा पर बनाते हुए वृत्त बना दूं, ये नीचे से ऊपर की ओर लाइन पे स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर की ऐसा संकेत, तो ये हाथ डिनोट करेगा। हम स्वतंत्र हैं, हम इसे ऊपर से नीचे की ओर भी बना सकते हैं। तो दोनों तरह से हा का व्यंजन बन जाएगा, चाहे आप नीचे से लाइन से टच करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, या फिर ऊपर से लाएं नीचे की ओर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका मां का व्यंजन बनाएंगे हम, ये रेखा पर 1 सेंटीमीटर मां। उसके बाद हम ना के व्यंजन को बनाएंगे, ये रेखा पर 1 सेंटीमीटर का नाम। तो मां में और ना में आपको अंतर दिख रहा होगा, लेकिन प्यारे साथी
आप याद रखेंगे, अगर मैं ना के व्यंजन को बना दूं और उसे काट दूं तो भी ये मां पढ़ा जाएगा। अगर मैं मां के व्यंजन को बनाकर काट दूंगा तो भी ये ना पढ़ा जाएगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि मां का व्यंजन अगर कटेगा, मां के व्यंजन को जैसा बना रहे हैं सेम वैसा बनाएंगे तो वो तो मां है ही, लेकिन हम ना के व्यंजन को बनाकर, सॉरी, मां के व्यंजन को बनाकर काटेंगे तो ना पढ़ा जाएगा, ना के व्यंजन को बनाकर काटेंगे तो मां पढ़ा जाएगा। सेम उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। उड़ा, अढ़ा और अड़ा, अड़ा अड़ा और हा। ठीक है, चलिए ये ड़ा है, ये आप देखते हैं ना भाई कि कड़ाई, हम कहते हैं कि कड़ाई, ये वो वाला अड़ा है भाई, अड़ा अड़ा अड़ा, अड़ा नहीं है, अड़ा है। अब देखिएगा अड़ा कैसे बनेगा, जैसा आपने रा का व्यंजन बनाया सेम ऐसा, ये दो तरह से रा के व्यंजन को मैंने बताया था, रेखा से ऊपर बनाते हुए 1 सेंटीमीटर की सरल रेखा और वक्र रेखा से भी बनाए जाएंगे। ये पहला, ये दूसरा। सर ये तो हमें रा ही लग रहा है, कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, ये तो रा ही लग रहा है। तो प्यारे साथी अंतर करो ना इसमें, छोटे से डैश से काट दो, छोटे से डैश से काट दो तो अंतर दिखा। कटा हुआ नहीं होगा तो रा, कट गया तो कट गया तो रा। सेम उसी प्रकार से आपने हा को लिख दिया, चाहे नीचे से ऊपर की ओर, रेखा से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर या ऊपर से रेखा पर टच करते हुए 1 सेंटीमीटर। सर इसमें कोई अंतर ही नहीं है, तो अंतर कैसे होगा डियर, आप इसे काटें, कटेगा नहीं तो हा बनेगा, काट देंगे तो अढ़ा पड़ेगा। जैसे इस अढ़ा का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, पढ़ाई, पढ़ाई, उसके बाद कढ़ाई, कढ़ाई यहां पर प्रयोग करते हैं ना हम लोग, पढ़ाई कढ़ाई। और यहां पे देखिए कढ़ाई के अलावा मड़ाई, जो खेत में गेहूं वगैरह धान वगैरह मड़ाए जाते हैं, ये वाला है। अंगा, जैसा आपने ना का व्यंजन बनाया है सेम उसी प्रकार से ना व्यंजन की अपेक्षा रेखा पर केवल यही होगा कि शुरुआत में इसको हल्का बनाना है और लास्ट में इसे मोटा बना देना है। लास्ट में ये फिर से ध्यान देवेंगे सभी मित्र, लास्ट में इसे मोटा बना देना है। ना व्यंजन की अपेक्षा अंगा जो होगा मोटा बनेगा। लेकिन प्यारे साथी याद रखिए आगे चलकर इन शब्दों को आप बढ़िया से बनाएंगे, ये इतना आप विश्वास रखेंगे तो प्यारे साथी बहुत बढ़िया बात होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी मित्रों का आज के इस सेशन का चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो डियर मैंने आज आपके सामने डेमो क्लास मैंने आपको दिया है, शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि वर्णमाला का डेमो। और ये डेमो प्यारे साथी आपको अगर समझ में आया हो, लगता है कि हाँ आप सभी के लिए पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट मिलेगा हर दिन। और जो मैंने आपको फीचर बताए हैं कि ये डेमो 1, एक डेमो आपकी और चलेगी, उसके बाद एक डेमो और होगा, 3 डेमो क्लास आपकी हैं। उसके बाद फिर आप निर्धारित करेंगे कि आपको बैच लेने हैं कि नहीं लेने हैं। मैंने इसका फायदा भी बता दिया डियर कि इसमें आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लास, हर दिन एक रिकॉर्ड क्लास मिलेगी और हर दिन जो आपको अभ्यास कराया जाएगा उस अभ्यास की कॉपी जांची जाएगी। ठीक है, क्लास की कॉपी, कॉल की फैकल्टी, एक्सपीरियंस है भाई, पढ़ाने की क्वालिटी में आपको कोई कमी लगे तो फिर भी आप बतावेंगे। ठीक है, और प्यारे साथी ये कोर्स लेने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था कि आप कोर्स कैसे ले सकते हैं। ये ना सोचिए कि कोर्स 2000 रुपए का सर जी आप बहुत लूट रहे हैं, बहुत महंगा दे रहे हैं। डियर आप चले जाएंगे ऑफलाइन पढ़ने के लिए, वहां पर महीनों का आपसे 1000 रुपए ले लिया जाएगा। सोचिए 2 महीना ही बीतेगा आपका 2000 रुपए चला जाएगा, लेकिन कोर्स आपका होता है 6 माह का, 4000 रुपए। ऑनलाइन बेचने वाले कोर्सेस 7-7, 8-8 हजार। भाई मैंने कहीं कहीं पर तो ये भी देखा है कि 15-15, 16-16 हजार रुपए के शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी के कोर्स बेचे जा रहे हैं। तो मैंने आप सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कोर्स को केवल और केवल 2000 रुपए में रखा है। बहुत बड़ी कीमत नहीं है, ये केवल अपन की डियर मेहनत है। जो चीजें इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो चीजें लगी हुई हैं, पीपीटी वगैरह बनाने वाले, काम करने वाले वर्कर्स, बहुत ब्रॉडली हो जाता है। तो बस इतना है कि मैं इससे मेरी रोजमर्रा चल जाए, बस इतनी फीस में रखा हुआ हूं। ठीक है, चलिए उसके अलावा मैंने आपको बताया जो भी बच्चा
शॉर्ट हैंड सीखा हुआ है, प्रैक्टिस करना चाहता है, फिर भी वो डिक्टेशन ले सकता है, जहां पर 80 व 100 शब्दों की डिक्टेशन रामधारी गुप्ता खंड 1 व खंड 2 की डिक्टेशन प्रोवाइड की जाएंगी, मात्र केवल और केवल 400 रुपए में। ठीक है, चलिए, ये लर्निंग वाले बच्चे इस कोर्स को नहीं खरीदेंगे, अभी ये डिक्टेशन वाला कोर्स लर्निंग वाले बच्चे नहीं खरीदेंगे, जिनको जब वो बच्चे पढ़ लेंगे प्रैक्टिस के लिए फिर आपको ये आवश्यकता होगी। अभी लर्निंग वाले जिनको शॉर्ट हैंड नहीं आता उनके लिए मैं ये वाला डिक्टेशन वाला कोर्स प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आज का डेमो क्लास जरूर समझ में आया होगा। तो कितने बच्चे हैं जो अपना वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा डियर कि आप सभी लोगों को कितना क्लासेस समझ में आया है। क्या आपको बैच लेने में कोई परेशानी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं टीम से। अगर आपको बैच लेने में कोई असुविधा हो तभी भी आप, या बैच ले रहे हैं आपसे किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही तभी भी आप डियर टीम को कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे आगामी डेमो क्लास नंबर आपकी 2 में, जहां पे हम आपको सिखाएंगे व्यंजनों की उत्पत्ति। आज की क्लास थी डेमो नंबर 1 वर्णमाला। तो मिलते हैं हम आपसे आगामी सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।